तो दोस्तों आज हम साउथ की एक ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसके कॉन्सेप्ट के आगे हॉलीवुड की एज ऑफ टुमारो भी शायद फेल ही है। और इस मूवी का नाम है मनाडू। ये एक साइंस फिक्शन मूवी है जो कि 2021 में आई थी। इस मूवी में हमें लीड रोल में देखने को मिलते हैं सिलंबरसम, एस जे सूर्या और कल्याणी प्रियदर्शन। दरअसल ये मूवी एक टाइम लूप के कॉन्सेप्ट पर है और एक बहुत बेहतरीन मूवी है। तो ज्यादा देर ना करते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां पर इस फिल्म का हीरो, जिसका नाम अब्दुल खालिक है, दुबई से आ रहा होता है और कोयम्बटूर जाने वाली फ्लाइट में बैठ जाता है क्योंकि उसे अपनी दोस्त जरीना की शादी अटेंड करनी थी। और उसी की सीट के बगल में सीता लक्ष्मी नाम की एक लड़की बैठी होती है जिसे प्लेन में जाने से डर लगता है। और फिर दोनों बातें करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि दोनों एक ही शादी को अटेंड करने जा रहे हैं। दरअसल सीता के दोस्त से अब्दुल की दोस्त की शादी होने वाली थी। कोयम्बटूर पहुंचने पर अब्दुल खालिक कुछ चीजें नोटिस करता है, जैसे बैग उतारते वक्त एक बंदे का बैग एक आंटी को लग जाता है और एयरपोर्ट में एक शीशा ऊपर से टूटकर नीचे गिर जाता है और वहाँ एक छोटी बच्ची भी होती है। उसे थोड़ी सी चोट आती है और बैग लेते हुए एक ओल्ड लेडी के बैग का पहिया टूट जाता है। उसके बाद अब्दुल खालिक और सीता डिसाइड करते हैं कि दोनों एक साथ शादी में जाएंगे। उन्हें लेने वहाँ अब्दुल खालिक के दोस्त मूर्ति और सैयद आते हैं। रास्ते में जगह जगह बैनर्स लगे होते हैं क्योंकि उस दिन वहाँ सीएम की सभा थी और रास्ते में ही एक नेता का एक्सीडेंट भी हो जाता है। उसके बाद ये लोग शादी में पहुंचते हैं, जहाँ थोड़ा नाच गाना करने के बाद हमें अब्दुल खालिक का प्लान पता चलता है। दरअसल अब्दुल खालिक और उसके दोस्त शादी अटेंड करने नहीं आए थे, वो दुल्हन को भगाने आए थे क्योंकि अब्दुल का दोस्त मूर्ति उससे प्यार करता था। और जब वो लोग दुल्हन को लेकर जा रहे होते हैं तो सीता उन्हें देख लेती है और जोर से चिल्लाती है, जिससे दुल्हन के साइड के लोग उनका पीछा करने लगते हैं। और ये लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं, तभी एक जगह पर एक आदमी उनकी कार से टकरा जाता है। और जब वो लोग उस आदमी को अपनी कार में हॉस्पिटल ले जाने के लिए बैठाते हैं, तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और एक डीसीपी धनुषकोडी नाम का ऑफिसर भी वहाँ आता है। वो लोगों से उनका नाम पूछता है और सबको अपने साथ एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है, जहाँ डीसीपी इन सबको डराता धमकाता है। उसके बाद अब्दुल खालिक को एक मिशन के लिए भेजता है और ये मिशन पहले वही आदमी करने वाला था जिसका एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल उस आदमी का नाम रफीक था। अब्दुल को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है और ये लोग कौन से मिशन की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उस मिशन को करने के लिए मान जाता है। और वहाँ वो लोग अब्दुल खालिक की फोटो क्लिक करवाते हैं और उसके फोटो का इस्तेमाल करके उसे आतंकवादी बना देते हैं। सब कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि ऐसा लगे कि वो हमेशा से ही एक आतंकवादी था और उसे उसी जगह ले जाते हैं जहाँ सीएम की सभा चल रही थी और डीसीपी उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था। और अब हमें पता लगता है कि दरअसल डीसीपी का प्लान सीएम को मारना था, इसलिए उसने उस बंदे रफीक को हायर किया था। लेकिन अब जब उसका एक्सीडेंट हो गया तो वही काम वो अब्दुल खालिक से करा रहा है क्योंकि वो भी एक मुस्लिम है। लेकिन अब्दुल खालिक को कुछ पता नहीं चल रहा था और जब सीएम स्पीच दे रहा था तो डीसीपी उसे शूट करने को बोलता है, लेकिन अब्दुल मना कर देता है और यहाँ डीसीपी उसके दोस्त मूर्ति को मार देता है और अब्दुल को मजबूरन सीएम को मारना पड़ता है। जिसके बाद वहाँ भगदड़ मच जाती है और पुलिस वाले अब्दुल को ही मार देते हैं। और अब यहाँ से असली कहानी स्टार्ट होती है। अब्दुल खालिक फिर से उसी प्लेन में उठता है जिससे वो कोयम्बटूर आया था, मतलब वो एक टाइम लूप में फंस चुका था। तो दरअसल टाइम लूप एक ऐसी चीज होती है जिसमें एक इंसान का समय बार बार रिपीट होता है, यानी कि एक दिन उसका बार बार रिपीट होता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। और जब जब वो मरेगा तब तक उसका टाइम, उसका वो दिन वापस से रिपीट होगा। इसे ही टाइम लूप कहते हैं। आपने हॉलीवुड की काफी मूवीज में ये चीज देखी भी होगी। तो अब चलते हैं मूवी पर। तो अब यहाँ अब्दुल टाइम लूप में फंस चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। अभी तो वो मर गया था, फिर अभी वो जिंदा कैसे है और उसी फ्लाइट में कैसे है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो उन चीज़ों को होने से रोकता है जो उसने पहले नोटिस की थी, जैसे एक बंदे का बैग आंटी को लग जाता है तो वो उसे रोकता है, एक बच्ची को शीशा टूटने की वजह से चोट लग जाती है वो उसे रोकता है, और ओल्ड लेडी के बैग का पहिया टूट जाता है वो उसे भी देखता है क्योंकि उसके साथ वो पहले ही हो चुका था। और ये सब देखकर सीता चौंक जाती है। वो सोचती है कि वो कुछ जादू कर रहा है
और उसके बाद सेम पहले जैसे ही होता है, ये लोग साथ में जाते हैं शादी में। लेकिन इस बार सीता को कार में ही पता लग जाता है कि वो लोग दुल्हन को किडनैप करने वाले हैं, और लेकिन बाद में वो भी इनका साथ देती है और सब वैसा ही होता है। वो लोग दुल्हन को कार में ले जा रहे होते हैं और इस बार अब्दुल को याद आता है कि यही वो जगह थी जहाँ उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो कार को पहले ही रोक देता है और रफीक आगे से भाग कर आता है और इनसे हेल्प मांगता है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं, लेकिन इस बार डीसीपी अब्दुल खालिक को उसी जगह पर मार देता है और एक बार फिर से अब्दुल उस फ्लैट में जागता है और इस बार जल्दी जल्दी में वहाँ से जाता है और इस बार सीता को अपने साथ नहीं लाता और वो जल्दी से शादी में पहुंचकर इस बार दूसरा रास्ता लेते हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचकर मूर्ति और जरीना की शादी होती है। और वहाँ से वो लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं जहाँ अब्दुल को पता लगता है कि सीएम को एक टेररिस्ट ने मार दिया, यानी कि उस वक्त रफीक ने सीएम को मार दिया था। इतना ही सब कुछ चल रहा था, लेकिन तभी वहाँ जरीना के घर वाले आ जाते हैं और लड़ाई के बीच में अब्दुल फिर से मर जाता है। अब बार बार ऐसा होता रहता है, अब्दुल मरता है फिर से जिंदा हो जाता है, मरता है फिर से जिंदा हो जाता है। और अब्दुल खालिक इस बार अपने दोस्तों और सीता लक्ष्मी को ये सब बताता है कि उसके लिए एक ही दिन बार बार रिपीट हो रहा है। तब सीता उन्हें बताती है कि उज्जैन में समय के देवता काल भैरव का मंदिर है। उसे पहले पृथ्वी का केंद्र माना जाता था और पहले के टाइम पर भी कई राजा के साथ ऐसा हुआ है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद उनके साथ वो खत्म हो गया। फिर अब्दुल भी उन्हें बताता है कि उसका जन्म भी उज्जैन के काल भैरव मंदिर में हुआ था और उस समय हिंदू मुस्लिम के दंगे चल रहे थे और उसके जन्म के बाद वो दंगे खत्म हो गए थे। तब अब्दुल सब समझ जाता है कि वो इस एक दिन में इसलिए अटका हुआ है क्योंकि उसका कोई उद्देश्य है जो उसे पूरा करना है, यानी कि उसे सीएम को मरने से रोकना है और जो दंगे होंगे उन्हें भी रोकना है। शायद यही उसका उद्देश्य है। उसके बाद अब्दुल सीएम की सभा में जाता है और रफीक को गोली चलाने से रोक लेता है, लेकिन फिर भी एक कैमरामैन रिपोर्टर जो कि शूटर होता है वो गोली चलाकर सीएम को मार देता है। और यहाँ अब्दुल रफीक को लेकर जा रहा होता है कि तभी वहां पर डीसीपी धनुष कोडी आ जाता है और उन दोनों की फाइट होती है और उस फाइट में अब्दुल डीसीपी को मार देता है और पुलिस वाले अब्दुल को मार देते हैं। अब अब्दुल फिर से उठता है और इस बार उस कैमरामैन शूटर के पीछे जाता है और पीछा करते करते वो गुंडों के अड्डे पर पहुंच जाता है जहां उसकी लड़ाई उन गुंडों के साथ होती है और इस बीच वो कई बार मरता भी है, लेकिन लास्ट में सारे गुंडों को मार देता है क्योंकि उसे पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। और आखिर में उस कैमरामैन शूटर से फाइट करते हुए उससे उसका पता पूछता है और फिर गुंडा उसे मार देता है। और अगली बार सीएम के मरने से पहले वाले समय पर वो उसी जगह जाता है जहां वो कैमरामैन शूटर रह रहा था और उसे बांधकर सीता को उसकी निगरानी के लिए छोड़ देता है और उसके दोस्त रफीक को किडनैप कर लेते हैं और वो सीएम की सभा में चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि रफीक जो सीएम को मारने वाला था वो भी उनके चंगुल में है और जो कैमरामैन शूटर था वो भी उनके चंगुल में है, तो सीएम इस बार बच सकते हैं। और ऐसा होता भी है, सीएम इस बार बच जाता है, उसे गोली नहीं लगती, लेकिन सभा से वापस जाते हुए उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है और सीएम के साथ अब्दुल भी मर जाता है। अब अब्दुल अपने दोस्तों और सीता को लेकर डायरेक्ट सीएम की सभा में जाता है और उन्हें बताता है कि क्या होने वाला है और वो खुद भी कंफ्यूज होता है क्योंकि उसने तो उन दोनों को रोक लिया था, फिर वो गाड़ी ब्लास्ट कैसे हुई। और सीएम के मरने के बाद वहाँ दंगा शुरू हो जाता है और अब्दुल डीसीपी के पास जाता है और उसे बोलता है कि अगली बार वो उसे जरूर रोकेगा और खुद को गोली मार लेता है। और यहाँ पर मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है जो इसे बाकी मूवीज से अलग बनाता है। एक बहुत बड़ा खुलासा होता है, हमें पता लगता है कि सिर्फ अब्दुल खालिक ही टाइम लूप में नहीं फंसा था, उसके साथ डीसीपी धनुष कोडी भी टाइम लूप में फंसा हुआ था। उसका दिन भी बार बार रिपीट हो रहा था और ये तब से हो रहा था जब अब्दुल ने पहली बार डीसीपी को मारा था, तो अब्दुल का खून डीसीपी के खून से मिल गया था और जब जब अब्दुल मर रहा था तब डीसीपी का दिन भी रिपीट हो रहा था, जिससे डीसीपी बहुत परेशान हो गया था और वो ये जानना चाहता था कि कौन है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। यानी कि जब जब अब्दुल मर रहा था तब डीसीपी खुद ब खुद मर रहा था और उसका दिन भी वापस रिपीट हो रहा था। लेकिन अब फाइनली वो जान चुका है कि किसकी वजह से उसका दिन बार बार रिपीट हो रहा है और अब हमें ये भी पता लगता है कि डीसीपी ये सब किसी और नेता के कहने पर कर रहा था जिसे वो नेताजी बोलता था। और अब डीसीपी अब्दुल के काम में टांग अड़ाता है, यानी कि अब्दुल जब जब मर के वापस आ रहा था और सीएम को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसके काम में वो रुकावटें पैदा करता है और अब्दुल जो भी कर रहा था उसे वो होने नहीं देता। अब अब्दुल सीएम की सभा में जाता है जहां रफीक सीएम को मारने नहीं आता, वो कैमरामैन शूटर भी नहीं होता और कार में ब्लास्ट भी नहीं होता। तब अब्दुल कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है।
तब डीसीपी पब्लिक के बीच ब्लास्ट करता है और अब्दुल के सामने आकर उसे सब बताता है और बोलता है कि अगर वो 1000 बार आकर सीएम को बचाएगा और दंगे होने से रोकेगा तो वो भी 1000 बार आकर अब्दुल को ऐसा करने से रोकेगा और सीएम को मारेगा। इसलिए डीसीपी अब्दुल को धमकी देता है और ये दिन क्रॉस करने को बोलता है और उसके बीच में टांग ना अड़ाने को बोलता है ताकि उसका दिन भी बार बार रिपीट ना हो, और ये कहकर वो अब्दुल को मार देता है। लेकिन अब्दुल फिर भी नहीं मानता। अब अब्दुल अपने दोस्तों को साथ लेकर सीएम के बेटे से मिलने जाता है और उसे बताता है कि सीएम को कोई मारने वाला है, लेकिन वहाँ वो नेताजी भी होता है जो सीएम को मारना चाहता था और वो इन लोगों को किडनैप कर लेता है। लेकिन अब्दुल उसे बोलता है कि मैं डीसीपी धनुष कोडी का आदमी हूँ, और अब्दुल धनुष कोडी और उस नेताजी के बीच लड़ाई करवा देता है। उन्हें भड़काता है कि डीसीपी नेताजी के साथ नहीं उसके खिलाफ है, और डीसीपी ये सुनकर परेशान हो जाता है। वो नेताजी को बार बार समझाता है मैं आपके साथ हूँ, लेकिन नेताजी नहीं मानता। लेकिन फिर भी डीसीपी किसी ना किसी तरह से नेताजी को समझा देता है कि वो उसके साथ है, ना कि अब्दुल के। अब डीसीपी अब्दुल के एक दोस्त मूर्ति को मार देता है और अब्दुल को वहीं छोड़ देता है ताकि वो वाला दिन क्रॉस कर सके। लेकिन अब्दुल उसे उसको मारने के लिए बोलता है और बोलता है कि वो उसके काम में आज के बाद कभी टांग नहीं अड़ाएगा। बट डीसीपी ऐसा नहीं करता, लेकिन बाद में अब्दुल किसी तरह से खुद को मार ही देता है। अब अब्दुल उस नेता को मरने से रोकने जाता है जिसका एक्सीडेंट स्टार्टिंग में हुआ था, क्योंकि वही है जो सीएम को सभा में जाने से रोक सकता है। लेकिन वो उसके एक्सीडेंट के टाइम से पहले नहीं पहुंच पाता। वो एयरपोर्ट से भागता है, गाड़ी चुराता है टाइम से पहले पहुंचने के लिए, लेकिन वो नहीं पहुंच पाता और बार बार खुद मरता भी है, जिससे कि डीसीपी भी बार बार खुद मरता है। डीसीपी इससे परेशान हो चुका था। अब डीसीपी टीवी में अब्दुल के दोस्तों को देख लेता है जो कि एयरपोर्ट पर होते हैं और समझ जाता है कि अब्दुल भी एयरपोर्ट पर ही होगा, और अब वो अब्दुल को डायरेक्ट एयरपोर्ट पर ही पकड़ने जाता है और उसे एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देता। लेकिन अब्दुल एयरपोर्ट के उसी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है जहां पर शीशा टूट के गिरने वाला था, और शीशा उसके ऊपर गिर जाता है और वो मर जाता है, जिससे कि उसे एक और चांस मिल जाता है। और यहाँ डीसीपी फिर से परेशान हो जाता है। अब अब्दुल पहले ही प्लेन की इमरजेंसी गेट से कूदकर भागता है और उस नेता को बचा लेता है। अब सीएम और उसका बेटा एक कमरे में पूजा करने जाते हैं और वहाँ वो नेताजी भी होता है जो सीएम को मारना चाहता है, और साथ में डीसीपी भी होता है, और उसी कमरे में अब्दुल भी होता है जिसे उस नेता ने भेजा था, जिसका एक्सीडेंट होने से अब्दुल ने बचाया था। और हमें दिखाते हैं कि अब्दुल ने पहले ही सीएम और उसके बेटे को बता दिया था कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब वहाँ उन सबके बीच लड़ाई शुरू होती है और सीएम के गार्ड डीसीपी को मार देते हैं और साथ में वो नेताजी भी मर जाता है और अब्दुल को गोली लग जाती है, लेकिन इस बार वो मरता नहीं है और इसलिए टाइम रिपीट नहीं होता। और जब वो हॉस्पिटल में जागता है तो वो दिन क्रॉस हो जाता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। लेकिन बाद में एक सीन में ऐसा दिखाया गया था कि अब्दुल फिर से उसी फ्लाइट में जागता है, यानी कि अभी वो टाइम लूप खत्म नहीं हुआ। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर नहीं देखा है तो मेरे इस एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को ही देख सकते हो या फिर मूवी को भी देख सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आपके लिए ऐसी और भी वीडियो लाता रहूँगा।